देखिए बच्चों, बोर्ड में ध्यान देना सभी को, ठीक है ना। विच डेट इज टुडे? आज कौन सी डेट है? 13 by 9 by 2020। 13 तारीख 9वां महीना 2023। आज ये डेट है, तारीख, दिनांक जिसे कहा जाता है। अब मैं आज आपको एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो सैनिक विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में आया था। नवोदय विद्यालय में नवोदय की ट्रिक है, ये मान के चलो, ये समझ में आ रहा है। हमने तो मैं एक बार प्रेयर में भी बताया था कि अपने विद्यालय में नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, नेता राइट, सिमुलतला की तैयारी होती है, लेकिन यहाँ बच्चे नहीं है इसलिए नहीं हो रही है। एक और बगल में स्कूल चलता है, मुशहरी ब्रांच है अपना, जो वहाँ पर चलता है, सिवान जिला में पड़ता है, लकड़ी नबीगंज में पड़ता है। टॉप स्कूल में इस बार सैनिक का रिजल्ट आया था, 16 बच्चे पास हुए थे उसमें। तो जिसको भी करना हो तो वहाँ हॉस्टल भी चलता है, हॉस्टल खर्चा दोगे, वहीं अपनी तैयारी करोगे, सक्सेस होने की फुल गारंटी। पास नहीं होगे तो पैसा वापस हो जाता है। संस्था का तो जो है यही तो इसमें ट्रिक है, जो आपको पढ़ाया जाएगा अगर उसमें आप जो है मेंटली प्रॉब्लम ना होना चाहिए, स्टूडेंट एक्टिव होगा तो 101% सफल होगा वो। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है आपका 3 यानी 3 की घाते 8 प्लस 3 के घाते 9 माइनस 3 के घाते 8 गुणते 2 के घाते 4 प्लस 3 के घाते 8 गुणते 2 के घाते 2। ये क्वेश्चन था। आज हम सैनिक स्कूल का जब बुक देख रहे थे तो उस पे ये क्वेश्चन मिला हमें। 3 की पावर 8 प्लस 3 की पावर 9 माइनस 3 की पावर 8 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 3 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन इसको ये सिंप्लीफाई में आते हैं सरलीकरण में। मान लीजिए कि जैसे ये मतलब ट्रिक वाला क्वेश्चन है। इसमें देखना है कि कॉमन कौन है, पद देखना है सबसे पहले। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसमें माइनस प्लस है, एक पद ये हो गया, इसमें जो है माइनस इंटू और प्लस है तो एक पद ये हो गया। 3 से लेकर के 4 पद हैं इसमें। कॉमन जब आपका इसमें जो है चलता है, क्या चलता है? फैक्टराइजेशन, गुणनखंड पढ़ाया जा रहा है ना आप लोगों को। तो गुणनखंड में कॉमन लेने की क्रिया को सिस्टर ने या टीचर ने बताया होगा कि जो हर पद में होता है उसी को कॉमन लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? तो इसमें 3 3 3 और 3 यानी हर पद में 3 है। अब वो 3 लेना है जिसका जो है पावर सभी में चला जाना चाहिए। जैसे 3 के पावर 8 है तो 3 की पावर 8 इसमें भी हो जाएगा, 3 की पावर 8 इसमें भी हो जाएगा, 3 की पावर 8 इसमें हो जाएगा। तो इसमें 8 की जगह में 10 कर लेते हैं। 10 था क्वेश्चन में। तो 3 के पावर 8 को कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन जब फैक्टर विधि करते हैं तो उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं आप लोग। ब्रैकेट में अब इसको यहां से तोड़ना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसका जब हम इस पर इससे काम शुरू करेंगे, यहां से फिर 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 यहां से, तो 3 के घाते 8 है तो 3 के घाते 8 में जब होगा तो यहां पर बचेगा 3 के घाते 2 बचेगा। क्या बचेगा? 3 के घाते 2 प्लस फिर आप 3 के घाते 8 से 3 के घाते 9 पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 के घाते 1। अब यहाँ पर आपको जो है नियम कानून से चलना है कि किसी भी संख्या का घात अगर 1 से अधिक है वो दर्शाया जाता है, और अगर 1 उसकी घात में है तो 1 को रखा नहीं।
समझ में आया? यस। इसके बाद माइनस 38 से 38 खत्म हो गया। यस। खत्म हो गया ना? यस। बच्चा कितना ये, तो इससे ये होगा नहीं क्योंकि इसका घात अलग है और इसका जो आधार अलग है, तो यहाँ पर 2 के घाते 4 आ जाएगी। घात और आधार को देखना है, लेके चलना है। प्लस क्या है? प्लस। अब 38 से 38 गया। गया। यस। अब क्या बचा आपका? 2 के घाते 2। ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए ट्रिक में क्या करना है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर प्लस कैसे आ गया। दिमाग में क्वेश्चन जो है उथल पुथल मचा देता है कि आचार्य जी या सर जी यहाँ पर जो है 38 से 38 गया, तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 2 स्क्वायर के पहले है और हमारे यहाँ पर प्लस। तो इसमें क्या है कि ये प्लस का हो गया। जब किसी संख्या का हम किसी संख्या में भाग देते हैं, मान लीजिए दैट सपोज 2 का भाग 2 में दिए तो उत्तर 1 आया। अगर ये इससे और इससे चला गया तो प्लस बचा यहाँ पर, तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब तुम्हें पता चला कि भैया ये प्लस का कैसे हो गया, ये तो इंटू का है, इंटू का है, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस छुपा रहता है। अगर इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो दोनों चिन्ह जो है साइन एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस और प्लस क्या होता है? तो ये माइनस उत्पन्न हुआ और ये यहाँ से प्लस उत्पन्न हुआ। समझ में आ गया? यस। अब क्या करते हैं फिर 3 की पावर 4, वो वाला बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा था इसीलिए जो है उस पर नहीं किया। अब इसको आपको बिल्कुल सरल कर देना है। 3 की घाते 2 मतलब 3 स्क्वायर हो गया अभी। यस। तो 3 का मतलब हो गया 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार। 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 लिखा जाता है? नहीं, इंटू। क्या लिखा जाता है? तो फिर आप लोग थोड़ा सा बोलिए। 3 प्लस 3 अगर लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस लगाकर। तो अब ये क्रिया जो है करते हैं 1 2 3 4 में। आप लोग 7 8 के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग 3 की पावर 3 मतलब हो गया 3 इंटू 3 हो गया 3 3 जा 9 प्लस 3 माइनस 2 के पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर कितना आएगा? 16 आएगा। आएगा ना? माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? माइनस का। माइनस का आएगा। यस। देखिए आप ये जरूर याद रखना कि जिस संख्या के आगे जिस डिजिट के बिफोर में कोई साइन नहीं होता है यानी चिन्ह नहीं होता है, वो तुम्हारा प्लस का ही होता है और प्लस का ही माना जाता है। समझ गए? यस। और जिसमें दिया गया है वो तो प्लस का ही है, माइनस का ही है। अब यहाँ बचा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। अगर इस क्रिया को हम यहाँ भी कर सकते थे और फिर नीचे की क्रिया को हम बढ़ाते तो एक स्टेप और बढ़ जाता, लेकिन अब ये स्टेप अगर आप कंपटीशन में जाकर करोगे तो टाइम की लिमिट होती है। वहाँ पर 3 आवर्स मिलता है, 2.3 मिलता है, 30 मिलता है, तो वहाँ पर आपको जो है एक्सपर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी। लॉन्ग विधि होती है, शॉर्ट विधि होती है। लॉन्ग विधि ये हो गई आपकी, जैसे मान लीजिए 3 इंटू 3 प्लस 3 और 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, फिर उसका एक स्टेप बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप जो है एक्सपर्ट माइंड वाले बच्चे जो है पास करते हैं इस प्रतियोगिता को। समझ गए? जिसको करना होगा मैंने बता दिया था पहले की अंजलि हो गई, या इसमें कुछ बच्चियां ऐसी हैं स्टैंडर्ड, खुशी और रोशनी थी, और कुछ बच्चे एक्टिव हैं
जो दौड़ करके क्रॉस कर सकते हैं इस प्रतियोगिता को। लेकिन आप लोगों के गार्जियनों को जो चॉइस नहीं है या मालूम नहीं है, वो आप लोगों के अंदर अभी जो इतना वो नहीं है कि नहीं आचार्य जी जो कह रहे हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करें या कुछ जो है खर्चा करके देखते हैं। देखिए किसी भी प्रतियोगिता को पाने के लिए खर्चा लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो इस लॉन्ग विधि नहीं इसमें करेंगे, आपका हो गया 2 2 जा 4 हो गया। अब क्या करना है, 3 की पावर 8 ब्रैकेट हो गया 9 प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का। 3 प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का। 16 प्लस का है कि माइनस का है? माइनस का। 4 प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का। खुश रहो। तो अब आपको प्लस प्लस में प्लस कर लेना है और माइनस कर लेना है। तो 9 प्लस 3 कितना होता है? 20 नहीं। कितना होता है? 12 होता है। Yes. 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 कितना हो गया? 16 माइनस 16। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस नहीं करना, आपको समझ में आना चाहिए, एक बार में दिमाग में भर जाना चाहिए कि हाँ इस नियम का सवाल हो तो हम आंख बंद करके लगा दें। समझ में आ रहा है? Yes. आप देखिए ये ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैंने बताया कौन ब्रैकेट तोड़ना है उस क्वेश्चनों में, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, रेखी कोष्टक, ओप, बहुत क्रियाएं होती है इसमें, बोर्ड मत से चलते हैं तो ब्रैकेट वगैरह वगैरह जो बताए हैं ना। Yes. नहीं मालूम है? मालूम है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 8 और इसको घटा दिया तो कितना आया? 0। तो अगर स्टेप को बढ़ाना है तो ब्रैकेट में आप 0 रख दो, और नहीं बढ़ाना है तो ब्रैकेट के पहले अगर कोई निशान नहीं होता है और कोई डिजिट होती है, जैसे मान लीजिए 4 8 हो गया, ब्रैकेट हो गया 9 हो गया, तो यहाँ पर आप क्या निशान, क्या बताया गया है हमारे द्वारा या टीचरों के द्वारा क्या बताया है? यहाँ पर कौन सा डिजिट रहेगा या कौन सा अंक रहेगा या कौन सा मतलब चिन्ह रहेगा? प्लस। प्लस का, प्लस बताया गया है गधे, मल्टीप्लाई बताया गया। क्या बताया गया है? प्लस तो वहां होता है जिसके सामने कुछ नहीं होता है, ये हमारा प्लस का हो गया। जैसे 9 माइनस का हो गया, इसके आगे जो चिन्ह होता है वही उसका मेन पावर हो जाता है, वो अपने पे कन्वर्ट कर देता है। ये इसके आगे माइनस हो गया, इस चिन्ह ने इसको बदल दिया। इसमें इतना पावर है कि इसने अपनी तरफ खींच लिया, इसको माइनस में कर दिया। 9.9 है ना, माइनस का 9 हो गया। तो इसमें इसके ब्रैकेट के आगे अगर कोई निशान नहीं दिया गया है, चिन्ह नहीं दिया गया, साइन नहीं दिया गया, वैसे दिया रहता है माइनस का या प्लस का या इनटू का वगैरह वगैरह, तो अगर नहीं दिया गया तो किसका मानते हैं? 0 मानते हैं। 0 नहीं, इसमें घटाने पर ये 0 प्राप्त हुआ, मल्टीप्लाई का माना जाएगा, इनटू जिसे कहते हैं इंग्लिश। अब ये तो आपको मालूम होगा कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो क्या आंसर आता है? 0। क्या आता है? 0। 0 आता है। 0 आंसर आ गया। 0 आंसर आया। देखिए अब 0 का पावर देखिए, 0 कितना शक्तिशाली होता है। इंसान सोचता है 0 पॉइंट है, 0 है वगैरह वगैरह, 0 बहुत शक्तिशाली होता है। 0 किसी भी संख्या को आप देखिए, यहाँ से खून पसीना करते करते आए, दिमाग लड़ाते लड़ाते आए, और यहाँ पर 0 ने इसको इसकी पावर, अगर 3 का पावर 8 है तो इसका हो गया कि 3 टाइम्स इंटू 8, 3 डिजिट्स 8 टाइम्स हो गया। मतलब 3 को 8 बार करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8 टाइम्स करना है। कितने टाइम्स करना है? 8 टाइम्स करना। लेकिन चाहे जितनी टाइम्स करिए, अगर इंटू में है 0 तो वो फिर आपको 0 आंसर कर देता है। क्या कर देता है? 0 आंसर। ये पावर होता है 0। समझ में आया? इस तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फंसता है कहीं प्रतियोगिता में या कहीं टीचर में या किसी कंपटीशन में जाते हो, ऐसी ट्रिक मिलती है, तो इसको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लेकिन इसको आपको अध्ययन करना पड़ेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 3 के गाते 10 है तो 3 डिजिट इंटू 10 टाइम्स कर देंगे। 10 बार जो है 3 गुणते 3 कर देंगे, प्लस 9 गुणते 9 कर देंगे, माइनस 3 के इतने कर देंगे। सवाल वो गड़बड़ाएगा। ये सवाल आपका दूसरी प्रकार का है
नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय में पूछा गया है। 2017 में पूछा गया था एक, और 2012 में पूछा गया था एक। समझ रहे हैं? Yes. तो आपको यहाँ पर इसमें बताइए कहाँ समझ में नहीं आया है। जैसे किसी को लगता है कि सर ये 16 कहाँ से प्राप्त हुआ, या ये +2 कहाँ से आया, ये -3 कैसे हो गया। तो अगर आपको इसमें समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछिए, हम आपको बताते हैं। समझ में आ गया सभी को? इससे संबंधित हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो बना लोगे। और जिसके 5 सही होंगे, 5 क्वेश्चन आर करेक्ट, उसको विद्यालय परिवार की तरफ से 2 कॉपियों का पुरस्कार किया जाएगा। 20 रुपए वाला 2 कॉपी मिलेगा और 2 पेंसिल मिलेगा। समझ में आ रहा है इधर सभी को Yes. कि नहीं आया है? जिसका 5 क्वेश्चन सही होगा, अब जिसका 5 क्वेश्चन उसी का सही होगा जिसका दिमाग पढ़ाई में ठीक ठाक से लगता होगा, जिसने ध्यान दिया होगा। ये नहीं कि टीचर बोर्ड में पढ़ा रहा है, आउट ऑफ लुकिंग कर रहे हैं, आप पीछे देख रहे हैं, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, मुंह में हाथ डाले, उंगली खुजली कर रहे हो। पढ़ाई के समय में सिर्फ बच्चे को बोर्ड पर और टीचर पर ध्यान होना चाहिए। बोर्ड पर क्या लिख रहा है, टीचर मुंह से क्या समझा रहा है, तभी आपके दिल दिमाग में क्वेश्चन बैठेगा इस प्रकार का। चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, समझना तो आपको है ना। Yes. इसलिए आप विधिवत तरीके से ऐसे क्वेश्चन हल करोगे। और कोई प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम? Yes. ओके।